हाय गाइस, आज हम हार्मोनी सीक्रेट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मेविका आइरीन के लैपटॉप को चेक करती है। तभी आइरीन आती है और बोलती है तुम मिस्टीरियस गर्ल हो और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तो मेविका बोलती है मैं ओपन बुक की तरह हूँ और ऐसा बोलकर वो अपने हेयर को पीछे करती है। आइरीन बोलती है ये उतना ओपन नहीं है, I mean तुम्हारा हाथ। मेविका स्माइल करती है और बोलती है शायद किसी को तुम्हारे लिए ये ओपन करने की जरूरत है। आइरीन उसे ड्रिंक देती है। मेविका ड्रिंक पीती है और फिर आइरीन ड्रिंक को उसके शोल्डर पर डालती है और उसे किस करने लगती है। फिर मेविका उसे किस करने वाली होती है पर बेहोश हो जाती है। आइरीन उसे उठाती है पर वो नहीं उठती है। आइरीन ने ही उसके रिंग में कुछ मिलाया था। आइरीन उसके फोन को चेक करने का ट्राई करती है पर पासवर्ड गलत होने के कारण चेक नहीं कर पाती है। फिर वो बोलती है हम जो चाहते थे वो इस बार नहीं हुआ पर अगली बार कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मेविका आइरीन के बेड पर होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसकी सेक्रेटरी जिसे वो पीजी बोलती है वो उसे बताती है कि मेविका को एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है और वो उससे उसे पिक करने के बारे में पूछती है। तो मेविका बोलती है कि वो खुद से ऑफिस आ जाएगी। तभी आइरीन आती है और बोलती है क्या कुछ अर्जेंट है, और बोलती है ये शर्म की बात है कि लास्ट नाइट हमने बस स्टार्ट ही किया था कि तुम बेहोश हो गई। शायद मैंने ड्रिंक ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना दी। क्या तुम ये पहनकर ऑफिस जाओगी? ये कुछ ज्यादा ही सेक्सी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े ले सकती हो और अगर तुम इसे रख भी लोगी तो मैं माइंड नहीं करूंगी। मेविका बोलती है तुम अच्छी बन रही हो या फिर से मुझ पर एहसान करने का ये एक नया तरीका है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि आइरीन ने उसके एक्स को लेकर उसकी 2 बार हेल्प की थी। आइरीन बोलती है तुम मुझे ऑलरेडी पे बैक कर चुकी हो किस कर। इसे बस एक काइंड जेस्चर समझो। मेविका बोलती है जेस्चर, इसकी क्या कीमत है? आइरीन बोलती है तुम मेरे लिए स्पेशल हो, ये कितनी भी कीमती हो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर मेविका शावर लेने जाती है। आइरीन उसके लिए ड्रेस चूज करती है और उसे रेडी होने में हेल्प करती है। दोनों एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। दोनों के बीच में साइलेंस था। आइरीन बोलती है क्या ये तुम्हें पसंद आया? मैं हर दिन तुम्हारा हेयर ड्राई कर सकती हूँ पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मेविका ब्लश करती है और बोलती है क्या तुम पागल हो? आइरीन बोलती है क्या तुम ब्लश कर रही हो? तो मेविका बोलती है मैं ब्लश क्यों करूंगी? तो आइरीन बोलती है ये कहा जाता है कि वुमेन हमेशा उसके अपोजिट बोलती है जो वो कर रही है। तुम मेरे साथ रहने के बारे में सोच रही हो है ना? अब मैं तुम्हें टीज करना बंद करूंगी। तभी डोर बेल बजता है। आइरीन डोर ओपन करती है तो वहाँ उसके डैड होते हैं। उसके डैड बोलते हैं मैंने सुना कि तुम किसी गर्ल को अपने रूम में लाई हो। आइरीन बोलती है हर कोई मेरी स्पाई क्यों करता है, मैं किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकती। उसके डैड बोलते हैं अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी को मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आइरीन बोलती है वो फ्रेंड है। उसके डैड बोलते हैं क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या तुम उस पर इतना ट्रस्ट करती हो जो तुम उसे यहाँ लेकर आई? आइरीन बोलती है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते थे, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। उसके डैड बोलते हैं मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर रही हो, और वो ऐसा बोलकर अंदर जाने लगते हैं। आइरीन बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो, आपको वॉरिड होने की जरूरत नहीं है। उसके डैड बोलते हैं वॉरिड? मैं वॉरिड तुम्हारे लिए नहीं कम निकले हूँ जिसके रेपुटेशन और इमेज को मैंने बनाया है। आइरीन बोलती है ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो उसके डैड उसे स्लैप करते हैं। ये सब बातें बेडरूम से मेविका सुन रही होती है। वो बोलते हैं तुम मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाती हो। आइरीन बोलती है आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे ऐसा बोला था। तो उसके डैड बोलते हैं तुम उसके जैसे हरकतें करना बंद करो, तुम्हारी मॉम ने मुझे एक बार परेशान किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिसपॉइंट करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी वुमेन को अपनी बेड पर लाती हो। और किसी दिन ये ब्रेकिंग न्यूज बनी कि ओरियाना के ओनर्स ऐसे हैं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आइरीन बहुत सैड होती है। मेविका उसके पास आती है। मेविका उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है तो आइरीन बोलती है कि वो उसके डैड के जाने के बाद जा सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में मेविका ऑफिस जाती है। पीछे उसे देखती है और उसे तुरंत ऑफिस के अंदर आने बोलती है। वो बोलती है जो आउटफिट तुमने पहना है ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ये इसके ब्रांड एम्बेसडर के पास होना चाहिए जो कि आइरीन है। उसने एक इंटरव्यू में इसे पहना था। क्या तुम्हें पता है कि क्या होगा अगर कोई तुम्हें देखे और इस बारे में ऑनलाइन पोस्ट करे? तो मेविका उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि वो नेक्स्ट टाइम सेम गलती नहीं करेगी। पीची बोलती है अगर तुम मुझसे दोबारा मिलने जाती हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगी।
पर तुम्हारे पास कोई होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मेविका इस पर अग्री करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइवरीन को देखते हैं जो ड्रिंकिंग कर रही होती है और बहुत सैड होती है। वो लास्ट इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ बचपन में उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती है और घर छोड़कर चले जाती है। आइवरीन याम को कॉल करती है और उसे मीटिंग अरेंज करने बोलती है। नेक्स्ट सीन में मेविका के डैड उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछते हैं। वो बोलते हैं कि उसे पार्टीज अवॉइड करनी चाहिए, एटलीस्ट बीडिंग पीरियड खत्म होने तक। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि वो कंपटीशन को लेकर सीरियस नहीं है। क्या तुम भूल गए कि कुछ लोग हमें हारते देखना चाहते हैं? तो मेविका बोलती है मैं नहीं भूली हूँ, आपने जैसा बोला है मैं वैसा करूंगी। फिर वो बोलती है कि आप बहुत बुरा फील करोगे अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो गई। उसके डैड बोलते हैं कि फेलियर ऑप्शन नहीं है, मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सक्सेस होगी। तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हें मुझे सौंपा था, हम दोनों को तुम पर बहुत उम्मीदें हैं। मेविका स्माइल करती है पर अंदर से वो प्रेशर फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मेविका और आइवरीन बीडिंग के लिए आए होते हैं। आइवरीन याम को स्टेज से जाने बोलती है जिससे वो मेविका के साथ लिफ्ट में अकेले होगी। मेविका लिफ्ट में जाती है, आइवरीन भी उसके पीछे आती है। दोनों अकेले होते हैं पर एक अंकल आ जाते हैं। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाता है पर फिर भी आइवरीन मेविका का हाथ पकड़ती है। मेविका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर आइवरीन उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। फिर रिपोर्टर्स मेविका से बीडिंग को लेकर पूछते हैं तो मेविका बोलती है मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। फिर आइवरीन आती है और बोलती है कि सुपीरियर ग्रुप पहले आया है तो उसे पहले बीडिंग डॉक्यूमेंट लेने जाना चाहिए। मेविका बोलती है वो जल्दबाजी में नहीं है, आइवरीन जा सकती है। फिर दोनों बीडिंग डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं। फिर एक ओल्ड बिजनेसमैन आता है, उसका नाम डीरेक होता है। वो मेविका की तारीफ करता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच कर कर फोटो खिंचाने लगता है। ये बात आइवरीन नोटिस करती है। पीजी उसे रोकने आने वाली थी पर मेविका उसे इशारा करती है और ना आने बोलती है। फिर एक बॉय की एंट्री होती है, इसका नाम रेचन होता है। वो मेविका से हाथ मिलाने आता है तो डीरेक बोलता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। तो रेचन सरकास्टिक वे में बोलता है कि वो एक स्मॉल कॉम्पिटिटर है और डीरेक को उसे चांस देना चाहिए। फिर मेविका उससे हाथ मिलाती है और उसे कंज्यूमर गुड्स के मेजर इंपोर्टर बोलकर उसके बिजनेस के बारे में बोलने लगती है। रेचन बोलता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानती हो। मेविका बोलती है यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें ना जानता हो। फिर वो मेविका को टच करता है और फोटो खिंचाने लगता है। मेविका इससे अनकंफर्टेबल फील करती है। ये बात पीजी और आइवरीन दोनों नोटिस करते हैं और गुस्सा होते हैं। आइवरीन याम को बोलती है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस चले जाए और उसके डैड पूछने पर बोले कि वो रेस्ट कर रही है, उसे हेडेक है। नेक्स्ट सीन में रेचन आइवरीन को हेलो बोलता है। आइवरीन बोलती है तुम मुझे अभी हाय क्यों बोल रहे हो? तुमने बीडिंग रूम में ऐसा एक्ट किया जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या तुम इस बात से स्कैर्ड हो कि जो तुमने मेरे साथ किया वो पता ना चल जाए। रेचन उससे प्रूफ मांगता है और बोलता है अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो वो कभी नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैंने तुमसे बीडिंग रूम में इसलिए बात नहीं किया क्योंकि मुझे कोई और अच्छा लग गया। आइवरीन बोलती है अगर तुम मेविका को अप्रोच करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो भूल जाओ, वो जल्दी बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है। फिर आइवरीन अपने कार में आती है। मेविका भी उसके कार में आकर बैठ जाती है। आइवरीन स्माइल करती है और बोलती है ऐसे आसपास होना थ्रिल देता है ना? मेविका बोलती है मैंने तुम्हें रेचन से बात करते देखा, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? आइवरीन बोलती है बीडिंग रूम में तुम रेचन और डीरेक से क्लोज लग रही थी, तुम चार्मिंग हो। तो मेविका बोलती है सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो। आइवरीन उसे रेचन को लेकर केयरफुल रहने बोलती है और रीजन पूछने पर बोलती है कि वो उसे आकर पूल में मिले। मेविका पीजी को बताती है कि आज उन्हें ओरियाना होटल जाना है। दोनों इस बारे में प्लान करते हैं और पीजी उसे लिसनिंग डिवाइस देती है। फिर नेक्स्ट सीन में मेविका पुल के पास आती है। आइवरीन बोलती है क्या तुम स्विमिंग करना चाहती हो खुन मेपल? मेविका बोलती है मैं यहाँ रेचन के बारे में जानने आई हूँ खुन आइवरीन। आइवरीन बताती है कि रेचन और मैं लास्ट ईयर बॉस्टन में मिले थे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए और रेचन ने मुझे ब्राइब देने की कोशिश करी जिससे प्रोजेक्ट उसका हो जाए, पर मैंने इस बारे में फॉरेन हेड को बता दिया जिन्होंने उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण रेचन ने मुझ पर बार बार अटैक कराने की कोशिश करी। वो मेविका को केयरफुल रहने बोलती है
और बोलती है मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। फिर मेविका जाने लगती है तो आयरीन उसे पुल में गिरा देती है और किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पीजी आती है और दोनों को किस करते देखकर गुस्सा होती है। तभी कोई आता है तो पीजी उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। एक वीआईपी गेस्ट अपने कार्ड के मिसिंग होने की कंप्लेन करता है, जिसका कार्ड पीजी ने चुराया था। तभी एक स्टाफ पीजी को नोटिस करता है और उसका पीछा करने लगता है। ये याम देख लेती है और पीजी को बचाने के लिए स्टाफ से बात करने लगती है। फिर पीजी एंथिया बार में जाती है। याम भी उसके पीछे आती है। पीजी याम को थैंक्स बोलती है और सॉरी बोलती है लास्ट टाइम हर्ट करने के लिए, जिसे सुनकर याम सरप्राइज हो जाती है और उसके जाने के बाद स्माइल करती है। मेविका और आयरीन किस कर रहे होते हैं। फिर मेविका स्टॉप बोलती है और बोलती है मुझे मेरा आंसर मिल गया। आयरीन बोलती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, और हमारे बारे में क्या तुम उसे एक चांस दे सकती हो। मुझे ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ कि मैं इसे सीरियसली लेना चाहती हूँ। मेविका बोलती है हम राइवल्स हैं। आयरीन बोलती है मुझे पता है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे बोला था कि अगर मैं अपने हार्ट को फॉलो करूंगी तो मैं परवाह नहीं करूंगी कि आगे क्या होने वाला है, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ जो मेरे सामने है। तो मेविका इस बात पर अग्री करती है और बोलती है कि किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर आयरीन अग्री करती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।